जी, आइए आपकी जो नेक्स्ट क्लास है 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डेट आपकी टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये हमने आपको पिछली क्लास में भी कराया था। इस क्लास में कुछ और अच्छा और बड़े क्वेश्चन कराने हैं आपको। तो क्या है? एडिशन, किन्हीं दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को जोड़ना है या सब्ट्रैक्ट घटा करना है। तो क्या होता है? क्या हमने आपको बताया था कि कोई भी दो या दो से अधिक मैट्रिक्स तब जुड़ सकती हैं या घटा हो सकती हैं आपस में, तब उनका ऑर्डर सेम होगा। दोज मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर ओनली, those matrices are same order are add or subtract to each other। और एक विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात क्या है? अगर दो से ज्यादा मैट्रिक्स आपकी हैं तो वन टाइम में दो मैट्रिक्स आपकी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, और जो रिजल्टेंट आएगा फिर उसमें से तीसरा जो मैट्रिक्स है वो सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा, जो आपको दे रखा है। फॉर एग्जांपल मानिए ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और बी आपको दिया हुआ है -2 5 8 3 -1 0 और सी आपको दिया हुआ है सी 3 -4 -7 8 -6 -2। तो क्या होगा? फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या निकल के आएगा? इन तीन मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का? नाउ देखिए ध्यान से। हियर सबसे पहले आप देखोगे ए कितना है 1 2 3 4 5 6, बी कितना है -2 5 8 3 -1 0 और एंड सी कितना है? व्हाट इज सी? सी मैट्रिक्स कितना है? 3 -4 -7 8 -6 -2। नाउ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो उसके लिए पहले क्या करोगे? ए प्लस बी करना पड़ेगा। ए प्लस बी देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस बी -2 5 8 3 -1 0। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? एक में -2 करेंगे तो -1, दो में 5 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 5 में से -1 करेंगे तो 4, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। आल्सो ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके कॉम्यूटेटिव का लग जाएगा। कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि जो तुमने ए प्लस बी का जोड़ के लिखा उसको पहले यहाँ लिखो, जो ए प्लस बी का लिखा है, और उसमें अब सी मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए 3 -4 -7 8 -6 -2 जोड़िए। 1 में 3 जोड़ेंगे तो +2, 7 में से -4 करेंगे तो 3, 11 में से 7 करेंगे तो 4, 7 में 8 करेंगे तो 15 जोड़ना, 4 में जोड़ेंगे -6 तो -2, 6 में जोड़ेंगे -2 तो +4। दिस इज योर आंसर, इट इज योर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो क्या होता है इसमें? अगर पहले जब मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो पहले दो मैट्रिक्स जुड़ेंगी, उसके बाद तीसरी जुड़ेगी। और जोड़ और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? टू मैट्रिक्स आर ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे आर द सेम ऑर्डर। देखिए ये आपका क्या था? ये कितना था? 3/2 की मैट्रिक्स थी, 3/2। ये कितनी थी? अगेन 3/2। ये कितनी थी? 3/2। अब ध्यान दीजिए जो a प्लस बी करके निकल गया वो कितना आया था? 3/2 की मैट्रिक्स थी, सॉरी उल्टा हो गया, 2/3 2/3 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम। ऐसे जो यहाँ निकल के आया तो क्या था? 2 रोज 3 कॉलम।
और जब इसको जोड़ोगे क्या निकला है, ये वाला जो हमारा आंसर आया था वो भी क्या है, 2 रोज 3 कॉलम, ये तुम्हारा आंसर था। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय क्या ध्यान रखेंगे कि जो दो मैट्रिक्स हम जोड़ रहे हैं वो कब जोड़ पाएंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और सेम ऑर्डर के बाद में जो रिजल्टेंट आएगा वह भी उनका सेम ऑर्डर होगा। The order of the resultant matrix is also equal to their parent matrices। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे और आगे तो नोट कीजिए। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही है एडिशन सब्ट्रैक्शन। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स A and also find A plus A transpose and A minus A transpose। ध्यान से देखिए तो सॉल्यूशन क्या है आपका, हेयर A कितना है 3 2 4 माइनस 6 माइनस 5 1 8 माइनस 9 माइनस 2, और इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, इसको डैश भी कहते हैं और ए पी भी कहते हैं, ए पी ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, इंटरचेंज ऑल द रोज विद द ऑल द कॉलम्स, फर्स्ट रो टू इंटरचेंज फर्स्ट कॉलम 3 2 1, ये जो हमारी फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया है, सेकंड रो चेंज टू द रिस्पेक्टिव सेकंड कॉलम, सेकंड रो क्या है -6 -5 और 1, एंड थर्ड रो चेंज विद टू द रिस्पेक्टिव थर्ड कॉलम, तो क्या बनेगा थर्ड रो का 8 -9 -2। व्हाट इज दिस, चेंज ऑल द रोज विद द कॉलम रिस्पेक्टिव कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आपका ए मैट्रिक्स ये था, उसका ट्रांसपोज वो है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज के लीजिए तो क्या निकल के आएगा, तो A मैट्रिक्स लिखिए पहले 3 2 4 6 माइनस 5 1 8 माइनस 9 -2 प्लस, अब A की मैट्रिक्स ये रही, अब लिखना है तो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स वो क्या है 3 -6 8 2 -5 -9, इसको लिखिए थोड़ा 4 1 -2। अब आपने क्या करना है, एडिशन करना है, तो ऐड कर लीजिए, किसको ऐड करेंगे, क्या ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। क्यों, इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ऑर्डर देखा जाता है, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, क्यों 3 रोज है 3 कॉलम है, इसका कितना है 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी। कब ऐड होती है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होती है उनका क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है। तो क्या आपका रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स का रिस्पेक्टिव एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट 3 3 6 हो गया, ऐड कर रहे हैं 2 -6 कितना होएगा -4 4 + 8 कितना होएगा 12, 6 माइनस का है +2 कर रहे हैं तो माइनस का 4, -5 to -5 -10 1 और माइनस का 8 कितना होएगा, सॉरी माइनस का 9, 8 + 1 -9, 8 में जोड़ कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं 4 तो कितना होगा 12, -9 में जोड़ कर रहे हैं 1 तो कितना होगा -8, -2 में जोड़ कर रहे हैं -2 कितना होगा -4। और अब ध्यान से देखिए इसका कितना आया ऑर्डर, तो ध्यान दीजिए या तो आप सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल के आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वह अपने पेरेंट्स मैट्रिक्स के इक्वली होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आंसर निकल के आया है, और कहां से निकला, इन दोनों को जोड़ करके या सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे उसके लिए पेरेंट्स मैट्रिक्स। ऐसे ही आपने नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन क्या था, A माइनस A ट्रांसपोज, अब सेम थिंग है बस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के लिए आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी और वो प्रॉपर्टी आपकी है यही, ध्यान से देखने वाली बात जो होगी इसको ध्यान दीजिए, -3 -6 8 2
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये माइनस कभी बीच में नहीं हो, ये माइनस कहाँ जाएगा, इस माइनस को आप इसके अंदर ले जाइए मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमेशा याद रखना मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है वो एडिशन पे ही वर्क करती है। किस पे वर्क करती है, एडिशन पे, नहीं कि सब्ट्रैक्शन पे। ये प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस ले आइए सबके सामने, -2 -4 6 5 -1 all the signs of the elements or members of integer change with the negative, -8 +9 प्लस। अब ये दोनों का एड होकर क्या निकल के आएगा, जो सेम थिंग पहले वाले क्वेश्चन में था, 3 - 3 0 2 + 6 8 4 - 8 -4 6 - 2 -8 -5 5 0 1 2 8 10 1 + 9 8 - 4 4 -9 - 1 -10 2 - 2 0। व्हाट इज दिस, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। क्या है इसका ऑर्डर, 3/3। तो ध्यान दीजिए इसके डायग्राम में क्या आपको 0 0, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है और अच्छे प्रकार से देखिए एडिशन वाला, सब्सट्रैक्शन वाला, ट्रांसपोज वाला, ध्यान दीजिए इस पे। इसके आधार पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन लिख देते हैं तो आपको जी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कुछ मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है आपकी, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया गया है। एक इस पे ध्यान दीजिए, जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे ए आपका ये है कि आप मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 2a - 3b। ए को 2 से मल्टीप्लाई करके, बी को 3 से मल्टीप्लाई करके और 2a वाले मैट्रिक्स में से 3b वाला मैट्रिक्स माइनस करना है। या फिर ध्यान दीजिए x और y मैट्रिक्स, ये x निकालना है आपको, y मैट्रिक्स ये है, ये आपका इक्वेशन है। ऐसे आपको ये x + y और x - y आपको मैट्रिक्स है। तो